अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सुहेल और मैं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडियंस का खेल देख पाकिस्तान सुन। मेराबी, बंदिया रानी, संकेत, गुरुराज, मतलब कि ये प्लेयर्स हैं इंडिया के जो अभी विनर हुए हैं, तो उनके नाम हैं। तो चलो खैर, सबसे पहले वीडियो देखते हैं और बाद में देते हैं रिव्यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। कॉमनवेल्थ गेम्स की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम में किया गया और मीराबाई चन्नू ने जो कल कर दिया, वाओ मैन वाओ, दिस इज व्हाट यू कॉल डोमिनेंस, अ शेयर ब्लडी डोमिनेंस। आयरन लेडी है बॉस। मैं कहता हूं जनाब, बहुत बहुत मुबारक है उन माओ को, उन वालदैन को, उन भाइयों को, उन बहनों को, उस मुल्क को, उस कौम को जिसने ऐसे बच्चे पैदा किए हैं, ऐसे हीरे पैदा किए हैं। जब आपका नेशनल एंथम बनता है रिजवान। आयरन लेडी एक और बिंदिया रानी जिन्होंने एक और इंडिया के लिए मेडल जीता। तो वेट लिफ्टिंग वालों ने तो इंडिया का को ऊपर रख दिया मेडल टैली के अंदर। 4 मेडल्स कल उन्होंने जितवा दिया। दोनों लड़कों ने मेडल जितवाए, दोनों बंदियों ने मेडल जितवाए। कि कॉमनवेल्थ गेम्स के क्रिकेट इवेंट में पाकिस्तान विमेन टीम आज भारत से सामना होगा। वो भी रो पड़ी बच्ची जब नेशनल एंथम बजा। हम सारे मुल्क की अगर हम बात करें तो हर गेम को सपोर्ट करते हैं, हर इवेंट को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो कहता है तुम्हारा हाथ कैसा है, और ये जो सिल्वर है ये गोल्ड से बहुत कीमती है, तुम्हारा हाथ इसमें जख्मी हुआ है। तो भाईजान ये होती है कौमें। भाई चन्नू, बिंदिया रानी, दी एब्सोल्यूट आयरन लेडीज। लेकिन मीराबाई चन्नू इनके कोई करीब नहीं आया 49 केजी कैटेगरी के अंदर। जब इन्होंने अपना पहला स्नैच राउंड में लिफ्ट किया, 12 केजी का डिफरेंस था इनका, 12 केजी का। जय हिंद दोस्तों, वेरी वॉर्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत को 4 पदक मिल चुके हैं। सभी पदक वेट लिफ्टिंग में आए हैं। टोक्यो ओलंपिक में देश को पहला पदक जिताने वाली मीराबाई चानू से सभी को पहले ही स्वर्ण पदक की उम्मीद थी और उन्होंने ऐसा ही किया। हालांकि उनके अलावा संकेत, गुरुराज और बिंदिया रानी ने भी देश को पदक जिताए। गुरुराज पहले भी कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीत चुके हैं, लेकिन संकेत और बिंदिया रानी ने पहली बार देश को पदक दिलाया है। बिंदिया रानी की कहानी भी बहुत हद तक मीराबाई चानू से मिलती है। एक गरीब परिवार में जन्मी बिंदिया के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स तक का सफर आसान नहीं था। 21 साल के संकेत महाराष्ट्र के हैं और उनके पिता की पान की दुकान थी। 29 साल के गुरुराज के पिता एक ट्रक ड्राइवर थे। पाकिस्तानी मीडिया इन सभी खिलाड़ियों के संघर्ष को सलाम कर रहा है और चर्चा कर रहा है कि सलाम है उन माओं को जिन्हें इतने होनहार बच्चों को जन्म दिया। आज ये खिलाड़ी दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। तो खुशी होती है कि हमारे जो एथलीट्स होते हैं वो हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं और आके फिर जो कमाल करते हैं, धमाल करते हैं। कल मीराबाई चन्नू ने, हम क्योंकि कल यहाँ लाइव वॉच अलॉन्ग कर रहे थे दूसरी अपनी स्ट्रीम के साथ, और आखिरी 20 मिनट पहले मैं छोड़ के गया था कि बॉस ये गोल्ड मेडल बहुत दूर दूर से लग रहा है कि मीराबाई चन्नू किसी को करीब नहीं आने देगी। और मीराबाई चन्नू ने जो कल कर दिया, वाओ मैन वाओ, दिस इज व्हाट यू कॉल डोमिनेंस, अ शेयर ब्लडी डोमिनेंस। आयरन लेडी है बॉस, आयरन लेडी एक और बिंदिया रानी जिन्होंने एक और इंडिया के लिए मेडल जीता। तो वेट लिफ्टिंग वालों ने तो इंडिया का को ऊपर रख दिया मेडल टैली के अंदर। 4 मेडल्स कल उन्होंने जितवा दिया। दोनों लड़कों ने मेडल जितवाए, दोनों बंदियों ने मेडल जितवाए। संकेत आपके लिए सिल्वर लेकर आए, गुरुराज आपके लिए ब्राउन्स लेकर आए, मीराबाई चन्नू गोल्ड लेकर आई, बिंदिया रानी सिल्वर लेकर आई। मीराबाई चन्नू, बिंदिया रानी, दी एब्सोल्यूट आयरन लेडीज। लेकिन मीराबाई चन्नू इनके कोई करीब नहीं आया 49 केजी कैटेगरी के अंदर। जब इन्होंने अपना पहला स्नैच राउंड में लिफ्ट किया, 12 केजी का डिफरेंस था इनका, 12 केजी का। 12 केजी किसी भी अपनी सेकंड ओपोनेंट से, जो कि मारिया थी मॉरिशियस की, उनसे सेकंड जो इनकी ओपोनेंट थी, 12 केजी का स्नैच में डिफरेंस। फिर जब ये आई क्या कहते हैं क्लीन एंड जग राउंड के अंदर, वहां इन्होंने इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर दिया। और मजीद के मीराबाई चन्नू के कम्युलेटिव जो टोटल टैली किलोग्राम्स की कम्युलेट हुई 201, वो इटसेल्फ एक कॉमनवेल्थ रिकॉर्ड है। और 49 कैटेगरी के अंदर कल जब मैं मीराबाई, एक तो यार बड़ी जबरदस्त, एक बड़ी हम्बल नेचर की कोई खातून है वो,
कि कल जब वो बात करी थी तो ऐसा लग ही नहीं रहा था यार गॉड डैम इट, ये वो बंदी है जिसने इंडिया को अभी टोक्यो ओलंपिक्स 2022 जो 2021 में हुआ था, सब बिल्कुल उदास हो चुके थे, कोई मेडल की उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, एकदम से मीराबाई चन्नू एक मेडल जीत के लाती हैं और फिर उसके बाद मेडल टैली के अंदर इंडिया के मेडल्स उतरना शुरू हो जाते हैं। गोल्ड कोस्ट में भी ऐसे ही हुआ था और कल रात को भी ऐसे ही हुआ कि इंडिया का पहला गोल्ड मेडल, ऑल्दो मेडल्स की शुरुआत तो संकेत ने कर दी थी, लेकिन जो इनिशियल पहला गोल्ड मेडल था जिसकी नजर सबके ऊपर लगी हुई थी वो मीराबाई चन्नू लेकर आई। और एक तो हम्बलनेस ही आपको वहां उस मुकाम तक पहुंचाती है, लेकिन कल हम्बलनेस से हटके अगर देखेंगे तो जाने से पहले मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उधर इन्होंने बोला था कि मेरा जो मुकाबला होगा वो सिर्फ अपने आप से होगा, और कल मीराबाई चन्नू ने वो करके भी दिखा दिया। कल जो इनका मुकाबला था वो सिर्फ अपने आप से था, वो किसी और ओपोनेंट से नहीं था। मे बी इनकी नजर वो यहाँ कंपीट नहीं कर रही थी, वो यहाँ सिर्फ अपनी प्रैक्टिस कर रही थी। इनकी मेन नजर जो मेरी हम्बलनेस में मुझे दिखी वो पेरिस 2024 के अंदर है। तो अगर ये इनका प्रोग्रेशन इसी तरह चलता रहा मीराबाई चन्नू को, और जितनी 49 कैटेगरी में इनका डिफरेंस था अपनी दुनिया भर की कॉमनवेल्थ नेशंस की ओपोजिशन से या ओपोनेंट से, तो ये बात तो आप रख लीजिए कि पेरिस 2024 में अगर कोई भी आप गोल्ड की वैसे इनसे उम्मीद रखें, अगर ये गोल्ड भी नहीं लेकर आती तो आपको टॉप 3 के मेडल टैली पे जरूर लेके जाएंगी। तो एक तो इंडिया अपना यहाँ से मेडल को जरूर सिक्योर करके रखे पेरिस 2024 के लिए। आगे क्या होता है क्या नहीं होता, किसको इंजरी होती है क्या नहीं होती, लेकिन अगर इनकी प्रोग्रेशन इसी तरह चलती रही तो मीराबाई चन्नू ताली बनती है इनके लिए। क्या कमाल परफॉर्मेंस दिखाई, उसी के साथ बिंदिया रानी की भी बड़ी कमाल परफॉर्मेंस आई। बिंदिया रानी ऑल्दो वो भी गोल्ड, मतलब वो भी गोल्ड अपने नाम कर सकती थी अगर स्नैच के अंदर, मुझे लगता है, क्योंकि देखिए मीराबाई चन्नू खैर उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं। सबसे पहले जी बहुत बहुत हाथ जख्मी होने के बावजूद रिजवान हैदर साहब उसने सिल्वर मेडल और 1 किलोग्राम से 3 मेडल जीता, इंडिया तीनों के तीनों वेट लिफ्टिंग में जीता। सही है। लेकिन रिजवान साहब उस बच्चे को हैट्स ऑफ है, और इनके प्राइम मिनिस्टर जो है मोदी साहब, उनको भी जनाब सलूट है कि उन्होंने फौरन फोन किया ना सिर्फ संकेत को, उसको कहा कोई बात नहीं, वो ब्रेक डाउन हुआ टीयर्स में, उसे कहता है तुम्हारा हाथ कैसा है, और ये जो सिल्वर है ये गोल्ड से बहुत कीमती है, तुम्हारा हाथ इसमें जख्मी हुआ है। तो भाईजान ये होती है कौमें जो आगे हम सिर्फ जनाब अपने स्पोर्ट्स बोर्ड के 10, पीओए के 20, 5 रेलू कट्टे, 3 फलाने, 4 फलाने, और इस तरह 40 लोगों का स्क्वाड, 4-5 प्लेयर होते हैं, उन प्लेयरों को घर वाले नहीं जानते। बैंड एथलीट्स जो मुल्क और कौम का नाम जो है वो बदनाम करते हैं, उन्हें पीओए ऑफिशियल चमचे कड़चे बना के ले जाती है, ये आपके घर में होता है। तो मैं कहता हूं जनाब बहुत बहुत मुबारक है उन माओ को, उन वालिदैन को, उन भाइयों को, उन बहनों को, उस मुल्क को, उस कौम को जिसने ऐसे बच्चे पैदा किए हैं, ऐसे हीरे पैदा किए हैं। जब आपका नेशनल एंथम बनता है रिजवान, उसकी फीलिंग कोई हमसे पूछे जब हम कवर करने जाते हैं, चाहे हमारे बच्चे उसमें सिल्वर ले लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, लेकिन रिजवान साहब ये फीलिंग अल्फाज में, वो भी रो पड़ी बच्ची जब नेशनल एंथम बजा। बिल्कुल आपने ठीक फरमाया कि वो कई टाइटल्स या सिल्वर है या गोल्ड है या ब्राउन्स है, ये होती है विनिंग मेंटालिटी। ये विनिंग मेंटालिटी मां की गोद से आती है। ये विनिंग मेंटालिटी आपके, जब आपका मुल्क का वजीर आजम, चीफ एग्जीक्यूटिव जो होता है, वो सारे काम साइड में रखता है, फोन उठाता है, हाँ मैं बेटा शाबाश मेरे बच्चों जा रहे हो, वेरी वेल। मुझे बताओ आपका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक खेलों से आया था। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो भाई वीडियो आज फिर स्पोर्ट पर है और इंडिया ने फिर मेडल हासिल कर लिए हैं, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान इसमें गेम में गया ही नहीं था। गया हुआ बैडमिंटन 40 बंदे गए हैं, 40 बंदे ऐसे ना बोलो, और 40 के 40 ही हार गए हैं। एक को मैं देख रहा था, ये भी फखर की बात है, जिम्नास्टिक वाले को, वो एंड पे जा ऐसे गिरा, ये जो कलावाजे नहीं लगाते वो एंड पे, मतलब दरअसल ये जो गेमिंग है ना, ये इनके पास की बात, उसके ऊपर बहुत ज्यादा मेम्स भी बने हुए हैं कि जो इनसे ये गेम करवा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, मुल्ले कुछ फारसी लोग होते हैं इस तरह के जो एक दिन कामयाब हो जाएंगे। अगर 2-4 बंदे ऐसे हैं जिनके ऊपर मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन उनके ऊपर कोई फोकस ही नहीं करता,
यार ये चीज़ देखो ना कि वो जो दो का उन्होंने बताया कि एक का बाप ड्राइवर है और एक की शॉप है, कोई शॉपकीपर है, यार ऐसे वो आप बता अक्सर रहे हैं। खिलाड़ियों को देख लेना जो भी इस लेवल पे जाते हैं ना, उनका तल्लक मिडिल क्लास से ही होता है। बिल्कुल, और वो ऐसा होता सिर्फ इंडिया में या पाकिस्तान में बहुत कम होता है, यहाँ पर नहीं, भी इधर ज्यादा भी- यार होता है। मैं चीज़ इसको मानता हूँ कि होता है, लेकिन भाई क्या उसको बोलते हैं कि यहाँ पर ज्यादा सिफारशी होते हैं, जो सिफारिश करके क्रिकेट में आप देख लेना कि बहुत ज्यादा होते हैं, हर नहीं, गेम में होते ये हैं जो भाई। सिफारिश है ना, ये इंडिया में भी चलती है। अब ये नहीं कि पाकिस्तान में लोग पैसे देकर जो हासिल करते हैं मुकाम होता है, ये इंडिया में भी चलता है। पैसा फेंके तो आपको कुछ ना कुछ या आपको जॉब मिल जाती है या कुछ खिलाड़ी नहीं। आई थिंक कि मैंने नहीं देखा कोई इंडिया की टीम में कि कोई भाई- सिफारशी खिलाड़ी हो, लेकिन तो इधर हम खिलाड़ियों की बात खिलाड़ियों की जॉब तो भाई वो हम तो भी- एक अलहदा चीज है, हम खिलाड़ियों पर आओ ना भाई। मैंने पहले बात की है जॉब की, कि उधर जॉब मिल जाती होगी, लेकिन खिलाड़ियों में इतनी होती सिफारिश होगी, नहीं ये होती तो है। एक अलहदा चीज है, नहीं, आप होती बात है, समझने इसमें में बहुत कुछ फर्क है भाई। अगर गलती देखा कर जाए गए हैं, लेकिन देखा जाए ना तो इंडिया स्पोर्ट के मामले में बहुत आगे और मेहनत भी करते हैं। हमारी ये जो स्पोर्ट हर चीज में भाई। वुमेन की टीम थी क्रिकेट की, वो भी एक पता नहीं वो कौन सी टीम, मैंने तो आज तक उनका नक्शे से नाम भी नहीं सुना ना उस कंट्री का जिससे वो हार गए हैं। अजीबो गरीब क्रिकेट की भी टीम है, पता नहीं कहाँ इतना पैसा इधर खर्च कर देते ना तो कुछ चीज़ पाकिस्तान के लिए बेहतर हो जाती। बिल्कुल, को रोड बनवा देते भाई, रोड बनवा देते इधर डेवलपमेंट कर देते भाई। लेकिन ये है कि हम गेम्स पर आते हैं तो काफ़ी अच्छी भाई, उनको भाई इस चीज़ की बहुत बहुत मुबारक हो भाई। और नहीं, मीरा भाई की मैंने पहले भी थोड़ी बहुत देखी हुई है, वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। उन्होंने जिस तरह वो बता रहे थे उधर ओलंपिक में भी उन्होंने काफ़ी मेहनत की, वहाँ से भी उन्होंने मेडल जीता, तो इधर भी जो है ना उन्होंने दोबारा इस चीज़ को कैरी रखा। उसके अलावा संकट की बात करें तो उसको थोड़ा सा चोट आई है बाजू के ऊपर जिस तरह, बिल्कुल आई है, लेकिन ये कि उनके हौसले को दाद देते हैं कि वो उन्होंने एक अच्छा अपने आप को साबित किया और अपने बिल्कुल। मुल्क के लिए। लेकिन पहले भी इसके ऊपर कई दफ़ा बात कर चुके हैं, पहले भी ये जो कुछ गेमें जो है ना वो इंडिया के इस तरह के खिलाड़ी जो रूटीन गेम से हट के गेमें होती हैं ना, उसमें अगर उन्होंने क्वालिफाई किया है या जीते हैं ना, तो डायरेक्ट जो है ना वो पीएम मोदी साहब जो है ना उन्होंने मतलब उनके साथ कॉन्टैक्ट किया है, उनको मुबारकबाद दी है, उनके साथ बल्कि लाइव बात की है। तो ये चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा हौसला बढ़ाती हैं। बिल्कुल। तो हमारे जो खिलाड़ी हैं वो पता नहीं उनकी क्या सोच होती है। आपने देखा होगा शायद अफरीदी और अहमद शहजाद भी लड़े हैं, वो उसने बोला कि आप मुझे खेलने नहीं देते, वो बोल रहा था कि आप कोई स्कोर बनाए तो आपको खेलने दो, आप हमारे रुकावट बन रहे हैं पीएसएल में, आप मुझे सेलेक्ट नहीं होने देते। देखो उनका एक नाम है अफरीदी का, अहमद शहजाद का तो आप नहीं बोल सकते इतना नाम, लेकिन अफरीदी एक स्टार रहा है पाकिस्तान के लिए। अब वो उनके एक दूसरे के ये राज खोल देते हैं बिल्कुल, इनकी खुद कि आप की हमसे लड़ाइयाँ जलते हैं, आप खुद से जलते हैं। तो इस पर आप क्या क्रिकेट खेलनी और क्या खिलाड़ी लीजेंड है इनको बोले या इनको आप बोले कि ये हमारे सीनियर हैं। बिल्कुल ये चीज़ है। लेकिन आपस में बहुत इनकी बात, आपको पता ही है पिछले कुछ साल जो है ना ये अफरीदी के दौर में जो है ना वो काफ़ी ग्रुप बंदी रही है, ग्रुप बंदी एक टीम में बन गई थी। बिल्कुल। असल में जो भी है ना अपने मुल्क के लिए खेलना चाहिए, इसमें अपनी पर्सनल अना या पर्सनल पसंद नापसंद जो है ना वो इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। जब आप एक मुल्क के जो है ना वो नुमाइंदे के तौर पर जा रहे हैं किसी भी कंट्री में खेलने या खेल रहे हैं, तो उस वक्त फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कंट्री होना चाहिए, बाकी चीज़ें जो है ना वो अपनी पर्सनल सारी चीज़ें जो है ना वो दरमियान में नहीं आनी चाहिए। लेकिन तो इनमें बहुत ज़्यादा होती है, हमारी पूरी बिल्कुल टीम इसमें में कोई है शक भाई। नहीं है, क्योंकि आप भी जो अभी स्क्वाड जा रहा है या स्क्वाड अभी जो क्रिकेट का चल रहा है उसके अंदर भी एक दो प्लेयर ऐसे हैं वो भी इसी बेस के ऊपर अभी भी चल रहे हैं, हालांकि परफॉर्मेंस उनकी बिल्कुल ज़ीरो है, नील है। रेगुलर उनको देखा जाए तो वो इस तरह के हैं, लेकिन वो चल रहे हैं क्योंकि वो बस जिसके हाथ में धक्का स्टार्ट है। हाँ, लेकिन उसमें कुछ दोस्तियां भी हैं, वो बस पर्सनल अना की वजह से इस तरह का या पर्सनल रिलेशन की वजह से इस तरह के सीन चल रहे हैं। लेकिन मेरिट के ऊपर चलना चाहिए या अपने मुल्क के लिए जो है ना वो चलना चाहिए। बिल्कुल भाई, इन चीज़ों को सबसे आगे रखना चाहिए। चाहिए। कम से कम अपने मुल्क का नाम, तो पाकिस्तान की एक जो है ना वो मैं एक लड़की का इंटरव्यू देख रहा था, वो खैर हार तो गई थी लेकिन उसने जो है ना वो एक जेस्चर अच्छा दिया जिसमें उसने इंडिया जो उसके साथ मुकाबले में थे उसने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की और उसने जो है ना वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। तो इसी तरह ये तो चलो खैर
एक गेम का हिस्सा होता है, और जो है ना स्पोर्ट्समैन इस चीज़ के ऊपर वो बहुत ज़्यादा इनका फोकस भी होता है कि हम बजाय नेगेटिविटी को लेके चले, हम जो है ना वो अप्रिशिएट अगर एक दूसरे को करेंगे। आपके सामने ही है अभी जिस तरह विराट कोहली के ऊपर कोई बुरा वक्त खैर आया नहीं आया, वो एक मीडिया के मुताबिक पता नहीं क्या चीज़ है, लेकिन उसके बावजूद बाबर आजम जो है ना उन्होंने एक अच्छी ट्वीट की, बिल्कुल हौसला दिया किया उनको, कोई मसले मसाइल आ जाते हैं गेम में, तो इस तरह का स्पिरिट होना चाहिए। तो यही चीज़ें जो है ना वो कंट्रीज़ को या कंट्री के दरमियान नफरत कम करती हैं। बिल्कुल भाई, तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।